नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बताने के लिए एक रहस्यमयी घटना के बारे में आया हूँ। जब भविष्य मालिका को मैं पढ़ रहा था तो भविष्य मालिका के अंदर हमने अभी तक आप लोगों को बताया था कि 7 दिन अंधकार के बाद में ये बताया था कि जो घटनाक्रम चलेगा, जो राहु केतु की स्थिति बदलेगी, वो भविष्य मालिका में लिखी हुई थी। ये भी लिखा हुआ था कि कल वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाएंगे और वो ऑलरेडी झड़ चुके हैं। अब आगे भविष्य मालिका के अंदर क्या लिखा है कि 2022 के बाद में जो ये समय चलेगा 6 महीने का, जिसमें मंगल परिवर्ती करेंगे और राहु और केतु उनके अंदर बड़ा रोल निभाएंगे। तो उसमें भविष्य मालिका का कहना है कि जब कल वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो इसके बाद में कल वृक्ष के अंदर आग लगेगी, त्रिकुटा वाले लोग आएंगे और वो सारे के सारे कल वृक्ष को जलाने की कोशिश करेंगे। और जब कल वृक्ष जलेगा तो समझिए इस बात को, जब कल वृक्ष जलेगा तो उसका पूर्ण आह्वान होगा, कल वृक्ष दोबारा से शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होने के बाद में वो दोबारे से हरा भरा फिर से हो जाएगा। क्योंकि अति प्रिय जगन्नाथ स्वामी को ये कल्प वृक्ष सालों साल मतलब सदियों काल से चला आ रहा है और ये बहुत पुराना है, श्री कृष्ण जी के टाइम का है, ऐसा सुनने में आता है। और कल्प वृक्ष के बारे में जब ये अति आक्रमण होगा और बाहर से लोग इस्लामिक कंट्रीज़ भारत के ऊपर आक्रमण करेंगी तो ये घटनाक्रम घटा जाएगा और उसके बाद में कल्प वृक्ष दोबारा से हरा भरा हो जाएगा और फिर से इस पृथ्वी के ऊपर सुख शांति समृद्धि आएगी और लोग फिर से अच्छा आचरण करेंगे, अच्छी बातें करेंगे। अब आगे लिखा जाता है कि जब ये सारी घटनाक्रम हो रही होगी तो उस समय के ऊपर महाप्रलय चल रही होगी, बड़ा युद्ध चल रहा होगा और ये युद्ध विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो रहा होगा। बड़े बड़े आतंकी इस समय के ऊपर एक दूसरे के साथ में लड़ रहे होंगे। लीला रचने का मतलब यही है और प्रभु की लीला इस समय पर नहीं चल रही होगी, क्योंकि जो ये प्रभाव चलेगा ये राहु और केतु का प्रभाव चलेगा। और इस समय के ऊपर मंगल 6 महीने के लिए, जो इसमें लिखा गया है कि 6 महीने के लिए अपनी शासन प्रणाली को दोबारा से सुव्यवस्थित करेंगे और इस सुव्यवस्था के कारण लोगों के जीवन के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और बड़ी बड़ी घटनाक्रम देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति लोगों के आगे उत्पन्न हो जाएगी जिस कारण बड़ी महामारी दोबारा से आएगी। और आप देखिए कि बड़ी महामारी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अमेरिका ने एक नया वायरस इन्वेंट कर लिया है जिस कारण हो सकता है देश दुनिया के अंदर बहुत बड़ी महामारी आ जाए। इसका प्रयोग केमिकल वेपन के रूप में, बायोलॉजिकल वेपन के रूप में भी किया जा सकता है और ये वायरस बहुत ही घातक वायरस है। इसके बाद में ये कहा गया है कि जब ये समस्याएं उत्पन्न होंगी तो उस समय के ऊपर प्रभु श्री जगन्नाथ नीलाचल से निकल के 7 दिन के लिए जगन्नाथ मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। मतलब जब भारी क्षेत्र वालों का आक्रमण हो रहा होगा तो प्रभु श्री जगन्नाथ को बचाने के लिए पूरे के पूरे मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। और ये घटनाक्रम इसके बाद में लिखा जाता है, जब ये सारी घटनाक्रम घट रही होगी तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई होंगी, जगन्नाथ मंदिर के बहुत सारे हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए होंगे। और इस बात की प्रामाणिकता अब मेरे को कोई भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आज से 3 दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, जो मंदिर के निरीक्षक थे उनके द्वारा निरीक्षण के बाद में ये रिपोर्ट आई है कि मंदिर की दीवारों के अंदर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। मंदिर को पुनर्निर्माण की जो आवश्यकता है, मंदिर के अंदर जो स्तंभ था उस स्तंभ के अंदर भी बड़ी दरार पड़ गई है, मंदिर के गेट के ऊपर भी बड़ी दरार पड़ गई है। आप ये देखिए कि ये सारी प्रक्रिया एक दूसरे के साथ में लगातार जुड़ती चल रही है और इस जुड़ने के कारण ये समय भी अपने आप परिवर्तित बदलता जा रहा है। अमेरिका ने वायरस बनाना, जगन्नाथ मंदिर के अंदर दरारें पड़ना, जगन्नाथ स्तंभ के अंदर दरारें पड़ना और ये सारा घटनाक्रम जो एक दूसरे के साथ में जुड़ता जा रहा है। कल वृक्ष का सूख जाना और उनके पत्तों का झड़ जाना, इसमें कोई भी किसी को मतलब सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रभु श्री जगन्नाथ ने अब ये संकेत देना शुरू कर दिया है कि अब वो समय आ गया है जिस समय के बाद में लोगों का पुनः नवनिर्माण होगा। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष का नवनिर्माण होगा जो प्रभु श्री जगन्नाथ को अति प्रिय है, उसी प्रकार से लोगों के जीवन का भी नवनिर्माण होगा।
लोगों के जीवन के अंदर नई नई सुचारू रूप से व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारे घटनाक्रम, ये काल चक्र बहुत जल्दी से इस समय के अंदर बदलने वाला है। 2022 के अंदर बड़ी घटनाएं आप लोगों के सामने आने वाली है और ये सारा घटनाक्रम एक के बाद एक जो लोगों के जीवन के ऊपर बदलाव डालेगा वो हम लोग देखते जा रहे हैं। अगर बाय चांस इस समय के अंदर जो लोग कह रहे हैं कि महाभारत जो ये समय है ये महाभारत काल के युद्ध का समय दिखाई दे रहा है, यानी कि उस समय में ये समय आया था और अब ये समय आया है, इसके बारे में स्पेशली आपको एक वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। जो अगली वीडियो आ रही है वो इसी के ऊपर आ रही है कि किस प्रकार से ये आज का जो एक ग्रहण के बाद का समय है इसको महाभारत से रिलेट किया जा रहा है और क्या क्या घटनाक्रम इस समय के मध्यांतर के अंदर घटित होगा और क्यों इसको महाभारत के समय के अनुसार इतना मुख्य माना जा रहा है। तो इतनी सदियों के बाद में अगर ये समय आया है तो क्या ये वही चेतावनी दे रहा है कि ये महाभारत का जो दूसरा युद्ध अधूरा रह गया था वो युद्ध पूरा होने का समय है, या फिर ये किसी और चेतावनी की ओर अंदेशा दे रहा है कि आने वाले समय में जो ये युग परिवर्तन होने वाला है 2023 के बारे में बहुत सारी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं। बड़े बड़े भविष्यवक्ता एस्ट्रोलॉजर भी लगातार ये बात बता रहे हैं आपको, मैं भी अपने चैनल पे लगातार ये बात बता रहा हूँ आपको कि 2023 बहुत बड़े संकट के अंदर आ रहा है, बहुत बड़े संकट को जन्म देता हुआ आ रहा है और ये दिवाली के बाद से शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है? अगर सच में जगन्नाथ के अंदर घट रही घटनाएं इसी ओर इशारा कर रही है कि जगन्नाथ मंदिर अब 7 दिन के लिए बंद हो जाएगा और जल्द ही जब आक्रमणकारी आक्रमण करेंगे तो जगन्नाथ जी की सुरक्षा के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा। मंदिर में दरारों का पड़ना, कल्प वृक्ष के पत्तों का सूखना, अच्युतानंद जी की समाधि के ऊपर कीड़ों का दिखाई देना, ये सारे के सारी रूपरेखा पृथ्वी के ऊपर कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रही है। तो अगर इन सारी घटनाओं के बारे में आपको यकीन हो और आपको ये लगता है कि हाँ अब कलयुग का अंत आ गया है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भविष्य मालिका में मेरा भी पूरा यकीन है और जो और भविष्यवक्ता उन्होंने भी लगातार भविष्यवाणियाँ की हैं जिसके अंदर 2023 के बारे में बहुत ही संकटमय समय के बारे में भविष्यवाणियाँ की हैं। सभी लोगों को बताऊंगा वो भविष्यवाणियाँ भी। तो आज की वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी लोगों का आज की वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशी से दिवाली मनाइए, सहजपूर्ण स्नेह के साथ में दिवाली मनाइए, अपने अपने परिवार के साथ में मिल के दिवाली मनाइए, क्योंकि आने वाला समय जो बड़ा विकराल संकट दिखा रहा है, पता नहीं लोगों के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम तो यही चाहते हैं जो भी त्यौहार आते हैं उन त्यौहारों को हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाए, जो आज का समय है उसको खुशी के साथ में जिया जाए, ताकि हमारे आने वाले भविष्य के बारे में चिंता बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो फिर मिलेंगे आपसे आपकी अपनी अगली वीडियो के अंदर आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।